ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा पुनर्ददिता घृता जानता संगमे मही। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में बहती मेरी, भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, नैया को किनारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। जीवन की टेढ़ी राहों में चल कर ना तुझको जान सका, जीवन की टेढ़ी राहों में चल कर ना तुमको जान सका। जीवन की टेढ़ी राहों में चल कर ना तुझको जान सका। आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए। एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। मैं दीन हूँ दीन दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। मैं दीन हूँ दीन दयाल है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए। एक तेरा उजियारा मिल जाए, तेरा उजियारा मिल जाए। एक तेरी दया का नाम मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कमा न सका। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कमा न सका। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कमा न सका। अब दिल की तड़प ये कहती है, अब दिल की तड़प ये कहती है, अब दिल की तड़प ये कहती है। वह प्रियतम प्यारा मिल जाए, वह प्रियतम प्यारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। दया का नाम मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए।
अपने मुझको अपना ना सके औरों को उलाहना कैसे दूं। अपने मुझको अपना न सके औरों को उलाहना कैसे दूं। तू सर्व वरों का दाता है, तू सारे वरों का दाता है। वरदान तुम्हारा मिल जाए, वरदान तुम्हारा मिल जाए। एक तेरी दया का नाम मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। एक तेरी दया का नाम मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो वेद जरूरी है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी मैं पा न सका, यदि शरण तेरी मैं पा न सका, नर्तन तो दोबारा मिल जाए, नर्तन तो दोबारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और महती कृपा हम सभी उन लोगों के ऊपर है जो धार्मिकता में विश्वास रखते हैं, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, अर्थात जो अपने फर्ज को समझते हैं। मेरा परिवार से ऊपर उठ करके समाज के लिए और देश के लिए और दुनिया के लिए क्या कर्तव्य बनता है, क्या फर्ज बनता है, उसको धर्म कहते हैं। वही धर्म है। धर्म वो नहीं है कि हमने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, कौन सा हमने तिलक लगाया है, हमारे सर पर बाल हैं अथवा नहीं है, ये तो धर्म की निशानी नहीं है। धर्म तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने फर्ज की पूर्ति अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए फर्ज का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने फर्ज को समझते हैं, यदि माता पिता ने अपना दायित्व समझ करके अपनी संतान के भविष्य का निर्माण कर दिया तो वो धार्मिक है और उन्होंने अपने धर्म का पालन कर लिया। यदि हम परिवार के स्तर से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन भी करते हैं और चिंतन करने के साथ साथ क्रियात्मकता और व्यवहारिकता हम अपने जीवन में लाते हैं, जो हमारे राष्ट्र का नेतृत्व है उनकी क्या योजनाएं हैं उनको समझ करके उनको पूरा करने के लिए और अपने जीवन को भी उनके अनुरूप ढालने का प्रयास हम यदि कर रहे हैं तो हम अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन कर रहे हैं। और यदि आसपास के परिवेश में हमारे पास जो भी प्राणी रहते हैं उनके प्रति भी हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं। और इसी प्रकार के अवसर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे विचारशील विद्वानों ने, चिंतकों ने हमें पर्वों में बांध करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें सचेत किया, सावधान किया कि दुनिया के लोगों, आप अपने संस्कृति के जो स्तंभ हैं उनको समय समय पर याद करते हुए अपने
कर्तव्य का पालन उनके प्रति भी करें, वो भी धार्मिकता है। बहुत सारे पर्वों का त्योहार हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, उनमें एक बहुत सुंदर अवसर गौ माता के प्रति सावधानी बरतने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए व्रत लिया जाए और उस व्रत का पालन करने के लिए जो जिस प्रकार की कार्यशैली हमारी हो, जिस प्रकार की दिनचर्या हमारी हो, जिस प्रकार की जीवनचर्या हो हमारी, गोपाष्टमी पर्व देकर के उससे जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। और ये प्रसन्नता का अवसर इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये गोपाष्टमी का पावन पर्व सारे देश में मनाया जा रहा है। हमारे पड़ोस में ही नारायणगढ़ है, वहां भी हर वर्ष वहां मनाया जाता है। आपके यहाँ भी गौशाला शहजादपुर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने साथी मिलकर के करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सभी किसी को विवश और मजबूर नहीं करते हमारे साथी कि आपने इतना देना है, इस प्रकार से करना है, ये काम करना है। उनको प्रेरणा तो करते हैं, उस प्रेरणा को पाकर के और साथी इनके साथ जुड़ करके इनका सहयोग करते हैं, तो उनका ये धन्यवाद करते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हुए उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। गौ माता की इन पर विशेष कृपा है। किंतु मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब भाई हर्ष जी ने बताया कि हमारे जो अथक परिश्रम करने वाले हमारे साथी हैं और जो बहुत उत्साह और हिम्मत हमें भी देते हैं, अपनी संपूर्ण मंडली के साथ, अपने अन्य सभी साथियों के साथ वो आकर के जो बड़े चाव के साथ गौ माता की सेवा में इस दिन अपना समय लगाते हैं, उनकी माताश्री का बता रहे निधन हो गया और उसको ज्यादा भी दिन नहीं हुए, शायद मुझे बता रहे थे कि आज उनके फूल हैं, अस्थि संचयन है आज। ये बड़े कष्ट की बात है। जाना तो सभी ने है, पर कई बार ऐसा संयोग हो जाता है कि हम जिस कार्य को बड़े उत्साह के साथ और चाव के साथ, उमंग के साथ जिस दिन को मनाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उस तैयारी में थोड़ी सी रुकावट पैदा हो जाती है और हृदय भी दुखता है। उधर जो राजेश जी हैं आपके, जो वैसे तो हर्षी बता रहे थे कि हमारे यहाँ कोई प्रधान नहीं है, कोई मंत्री नहीं, कोई सचिव नहीं, सारे मंत्री हैं, सारे प्रधान हैं और सारे सबसे बड़ा ओहदा शास्त्री जी सेवक का है। वो सारे के सारे साथी हमारे सेवा भाव से सेवक बन करके काम करते हैं। ये और भी बढ़िया बात है। पर उनमें भी एक साथी हैं इनके श्री राजेश जी, उनके बहनोई भी वो आजकल ये डेंगू की बड़ी बुरी बीमारी चल रही है, उसके लपेटे में भी वो हैं। इसलिए हम परमपिता परमात्मा से जहां गौ माता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इनकी कृपा उन सभी पर बनी रहे जो गौ माता से जुड़े हुए हैं, गौशाला से जुड़े हुए हैं और जो तन से, मन से, धन से दिन रात यही चिंतन करते हैं कि गौशाला हमारी किस प्रकार उन्नति करे। और प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से जो साथी सेवा का कार्य करने में लगे हैं, जो आ नहीं सकते हैं, समय नहीं दे सकते हैं, धन दे करके इनकी सहायता करते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। पर राजेश जी के जो बहनें भी हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनका स्वास्थ्य जल्दी संवर जाए, सुधर जाए और उनके स्वास्थ्य लाभ की परमात्मा से और गौ माता के चरणों में विशेष प्रार्थना कि वो जल्दी से इस बीमारी से पार पाएं, बीमारी से उभर करके फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगें। उनके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना, गौ माता के चरणों में विशेष प्रार्थना। और जिन साथी की माता श्री चली गई उनके लिए भी दिवंगत को आत्मिक शांति मिले और सद्गति उनकी हो, ऐसी प्रार्थना हम उनसे करते हैं। आइए एक भाव, एक कुछ पंक्तियां गौ माता के प्रति। सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार के साथ है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार के साथ है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ,
है सारे ही भूलोक को, नष्ट करता है जो रोग और शोक। देती अमृत है सारे ही भूलोक को, नष्ट करता है जो रोग और शोक को, नष्ट करता है जो रोग और शोक को। खाती खुद घास और पात है ये गऊ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, वो सारे संसार के साथ है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ। सारा जीवन ही उपकार करती है ये, सारे संसार से प्यार करती है ये, सारा जीवन ही उपकार करती है ये, सारे संसार से प्यार करती है ये। गर्मी सर्दी व बरसात में ये गऊ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार के साथ है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ। इसकी सेवा से घर घर में खुशहाली हो, खेत खलियानों में अपने हरियाली हो। इसकी सेवा से घर घर में खुशहाली हो, खेत खलियानों में सारे हरियाल हो। ऐसी प्यारी सी सौगात है ये गऊ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, वो सारे संसार के साथ है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ। देती निर्बल को बल और निर्धन को धन, चाहता जो उसे देती पुत्र रतन। देती निर्बल को बल और निर्धन को धन, चाहता जो उसे देती पुत्र रतन। देती आशीष दिन रात है ये गऊ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार के साथ है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ। दूर सारी करेगी ये बदहालियां, लौट आएंगी अंगना में खुशहालियां। दूर सारी करेगी ये बदहालियां, लौट आएंगी अंगना में खुशहालियां। ऐसी अद्भुत करामात है ये गऊ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार की मात है ये गौ, सारे संसार के साथ है ये गौ, सारे संसार की मात 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 है ये गौ। सारे संसार की मात है ये गऊ, सारे संसार के साथ है ये गऊ। सारा जीवन ही उपकार करती है ये, और सारे संसार से प्यार करती है ये। हमने तो ये बना लिया कि ये अमुक वर्ग से है, ये अमुक वर्ग से है, ये उस वर्ग से है। हम गऊ को माँ कहते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो गऊ को माँ नहीं कहता, अपितु इसके प्रति हिंसा की भावना रखता है, और हिंसा की भावना रखता ही नहीं है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, अपने भोजन में शामिल इसको कर लेता है। प्यारी सी सौगात की गौ माता अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए अपने सारे शरीर से, चाहे वो गौमूत्र है, अमृत तो देती ही देती है। किसी ने पूछ लिया मेरे जैसे ने
दूध किसका बहुत बढ़िया है जी? दूध बढ़िया किसका है? हम तो दूध का सेवन करते हैं, पर बढ़िया किसको बताया गया है, किसका दूध बढ़िया है? तो फिर महात्मा जी ने कहा, दूध पूछ रहे हो तो दूध तो भैंस का सबसे बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी, भैंस का? महात्मा जी हमने तो सुना था कि दूध गौ माता का सबसे बढ़िया है। तो महात्मा जी ने कहा, अरे बोले भक्त नादान, वो दूध नहीं है, वो तो अमृत है। गौ माता दूध नहीं देती है, वो तो अमृत देती है। इसलिए, और ये अमृत केवल ऐसी नहीं है कि शहजादपुर वालों के लिए अमृत बांट रही है। नारायणगढ़ में गौशाला, इसलिए वही दूध बट रहा है, अमृत बट रहा है। या बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहां इनकी बहुत अच्छे से देखभाल जो लोग करते हैं, केवल उन्हीं के लिए अमृत देते हैं। ये तो उसको भी अमृत देती है जो इसको अपने भोजन में शामिल करके इसको चट कर जाता है। ये उस नालायक को भी अमृत देती है, बशर्ते कि कोई दूह करके इसके अमृत को दोहना जानता हो। तो इसलिए लौट आएंगी अंगना में खुशहालियां, दूर सारी करेगी ये बदहालियां। ऐसी अद्भुत करामात है ये गऊ, सारे संसार की मात है ये गऊ, और सारे संसार के साथ है ये गऊ। किसी को भी तो नहीं ये भेदभाव करती नहीं है। एक बालक के लिए भी जो अमृत है वो एक 90, 95 और 100 पार करने वाले उस वृद्ध के लिए भी अमृत देती है। और जो इसके अमृत का सेवन करता है वो अमर हो जाता है। और अमर इसलिए हो जाता है, ये शरीर तो देखो, शरीर तो किसी का नहीं रहता है, पर उसको परमात्मा ने यदि गौ माता के अमृत की सौगात किसी की उसमें भाग्य में और किस्मत में है और वो सौगात प्राप्त कर रहा है, तो बुद्धि ऐसी प्रखर हो जाती है, बुद्धि ऐसी उसकी शार्प हो जाती है कि जो बात एक बार उसने सुन ली उसके दिमाग में और मस्तिष्क में बैठ जाती है। इसलिए आइए एक और गीत गौ माता की सेवा में, फिर आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले चारों हो गए धाम। जिसने गौ की सेवा कर ली हो गया वो निहाल है। गौ पालन से कृष्ण कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ पालन से कृष्ण कन्हैया कहलाए गोपाल है। जिसने जिसने गौ की सेवा कर ली वो हो गया निहाल है। गौ पालन से कृष्ण कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ पालन से कृष्ण कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तू कर ले, गौ माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे शाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले चारों हो गए धाम।
एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदियां तीरथ करते जिसमें हर पल वास। देवी देवता नदियां तीरथ करते जिसमें हर पल वास। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदियां तीरथ करते जिसमें हर पल वास। देवी देवता नदियां तीरथ करते हर पल जिसमें वास। वेद पुराण और संत मुनि भी, वेद पुराण और संत मुनि भी करते हैं जिसको प्रणाम। गौ माता की सेवा कर ले समझे चारों हो गए धाम। गौ माता की सेवा कर ले समझे चारों हो गए धाम। चाह कर भी तू भुला सके ना गौ माँ के एहसानों को। पूजना है तो पूज तू सोनू धरती के भगवान को। पूजना है तो पूज तू सोनू धरती के भगवान को। चाह कर भी तू भुला सके ना गौ माँ के एहसान को। पूजना है तो पूज तू सोनू धरती के भगवान को। पूजना है तो पूज तू सोनू धरती के भगवान को। जय गो माता जय गोपाला, जय गो माता जय गोपाला। रटते रहो सुबह और शाम गौ माता की सेवा कर ले समझे चारों हो गए धाम। गौ माता की सेवा कर ले समझे चारों हो गए धाम। 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा, 100 तीरथ का पुण्य मिलेगा। मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले समझे चारों हो गए धाम। गौ माता की सेवा कर ले समझे चारों हो गए धाम। गौ माता की सेवा कर ले समझे हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले समझ ले चारों हो गए धाम। सभी देवताओं का निवास गौ माता के शरीर में है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, बताया गया है कि सारे तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि गौ माता की सेवा आप करते हैं तो सारे के सारे तीर्थ एक गौ माता की सेवा में बसे हुए हैं। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि गौ अमृत देती है और अमृत के साथ साथ कितनी ही बीमारियां तो अमृत से ही दूर हो जाती है और कितनी बीमारियों का इलाज गौ मूत्र से होता है, कितने ही बीमारियों का इलाज गोबर से होता है। और इसका एक अंग भी तो ऐसा नहीं है जो किसी काम नहीं आता। सींग से लेकर के खुर तक सारी ही की सारी पवित्रता से और पुण्य से ये गौ माता भरी हुई है। इसलिए परमपिता परमात्मा की बड़ी अनुपम देन है ये कि गौ माता की सेवा का सुअवसर हमें मिला। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है। और इसीलिए आइए अपने जीवन में गौ माता की सेवा इतनी की कि अभी एक पंक्ति आई थी कि गौ सेवा से ही वो कृष्ण कन्हैया गोपाल कहलाए, ये विशेषण बन गया उनका है जी, गोपाल। और दो विशेषताएं, एक तो गौ माता की सेवा उन्होंने की, गौएं चराई बचपन से, युवावस्था में जवानी में तो महाभारत के युद्ध में चले गए थे वो है जी। फिर महाभारत का युद्ध पांडवों को जीत करके इस तरह से दे दिया, भी तस्त्री में रख करके जैसे प्लेट में रख करके दे देते हैं बड़ी आसानी से, हमें जो चीज मिल जाती है ऐसे ही उपहार में मानो भेंट कर दी उन्होंने, जीत पांडवों को जीत दिलवा दी। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की ही देन थी, उन्हीं की ही करामात थी, उन्हीं का चमत्कार था कि कौरवों को मुंह की खानी पड़ी और पांडवों को जीत मिली। ये उन्हीं की तो देन थी। और कारण ये रहा कि उन्होंने
बचपन से ही, शैशवावस्था से ही गौ माता के दर्शन किए, उन्हीं के बीच में विचरे और उन्हीं का लालन पालन भी वो उन्होंने किया। क्योंकि नंद बाबा के यहाँ लाखों गौएं थी, एक दो गौ नहीं थी, लाखों गौएं थी। और नंद उपाधि थी, पदवी थी नंद। इतने लाख गौएं जो पालेगा, जो उनकी देखभाल करेगा, उसको नंद की उपाधि दी जाएगी। तो नंद नंदन या यशोदा नंदन ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनका जो था बचपन से ही इस प्रकार की बात उनकी रही। तो एक बार कहते हैं एक गीत, फिर दूसरी चर्चा करूंगा। बचपन में अटखेलियां करता है बच्चा, और अटखेलियां करता करता चंचलता तो बचपन में होती ही है। यदि ये नटखट स्वभाव बालक का ना हो, चंचलता और चपलता बालक के अंदर ना हो, तो आप समझिए बच्चे के शरीर में कोई हरकत है, कोई बीमारी है। आपका बालक शरारत करता करता वो शरारती हो गया, और शरारत करता करता एकदम बैठ जाए कहीं, वैसे तो बैठ जाए तो समझो मोबाइल में अटक गया। ये आजकल तो ये है, आजकल बीमारी, ये भी बीमारी है। आज बच्चा यदि चुपचाप बैठा है ना, तो समझो बीमार नहीं है। कहीं अपना मोबाइल देख लो, आपके पास है तो ठीक है, फिर तो बीमार है वो, कोई तकलीफ है। और यदि आपके पास मोबाइल नहीं है आपका, और बालक चुपचाप बैठा है, तो समझिए मोबाइल में अटका हुआ है जी, पूरी तरह से डूब गया। तो इस बीमारी से तो फिर बच्चों को बचाना चाहिए। वह मैं क्या करूं, हमारे घर में भी ऐसा ही हाल है, सबके बच्चे इसी तरह से, ये मोबाइल ऐसी बीमारी आ गई। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि बालक यदि शरारत करता करता चुपचाप बैठ जाए, तो समझिए इसके शरीर में कोई हरकत है, कोई तकलीफ है इसको। चंचलता बच्चे की अच्छी लगती है। शरारत करते करते जो है ना बच्चे शरारती हो जाए, पर यदि पढ़ाई छोड़ दे और केवल शरारत में हो जाए, फिर तो है ये दुख की बात, सोचने की बात। लेकिन पढ़ाई भी बहुत बढ़िया कर रहा है, आगे बढ़ भी रहा है, और वो शरारत भी करता है, तो फिर इसमें बुरा नहीं मानने की बात है, इसमें तो बढ़िया बात है। बच्चे के अंदर चंचलता होनी ही चाहिए। तो ऐसा ही नटखट स्वभाव भगवान कृष्ण का बचपन में रहा। और देखो, इसमें बचपन में यदि इस तरह की कोई बात हो जाती है, फिर तो बुराई नहीं है, क्योंकि बचपना है, वो तो बालकपन है, बाल स्वभाव है। उसमें तो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, एक ही उसमें गली में खेलते हैं, एक आंगन में दोनों खेलते हैं, और खेलते खेलते मार पिटाई भी हो जाती है, आपस में बहन भाई की हो जाती है। तो इसी तरह की जो वो थी गड़बड़, उनके बचपन में भी रही। क्योंकि आसपास मोहल्ले की जो ये अकेले थे, नटखट स्वभाव के थे, सुंदर था इनका, हाँ जी, परमात्मा ने बहुत बढ़िया सुंदरता इनको बख्शी थी। तो ऐसे में उन बच्चियों के साथ भी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होते होते वो शरारत में कभी कभी सबसे आगे निकल जाते थे, शरारती तो थे। तो शरारत में करते करते उनको कुछ कह दिया, मार पिटाई हो गई। तो यशोदा के पास, माँ यशोदा के पास शिकायत करने के लिए आ गई कि इसने मेरी मटकी, है जी, कोई कह रही कि मेरी मटकी इसने फोड़ दी, और कोई कहती मेरे जो हाथ पकड़ करके इसने मरोड़ दिया, बाह मरोड़ दी, कोई कुछ इस तरह से शिकायतें करने लगी। तो माँ यशोदा कहने लगी, सुनो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ यशोदा गारंटी देती है इस बात की कि मेरा बेटा, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल ऐसी शरारत नहीं कर सकता है। ये तो तुम्हारी अपनी गलती है, या तुम्हारे मन का विकार है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। कान्हा को देख मटक गई होगी, ये तेरा ही दिमाग का फितूर है, वो ऐसी शरारत करता ही नहीं है। ये कौन गारंटी दे सकता है? माँ, क्यों माँ को पता होता है अपने बच्चे का। जब शरारत ज्यादा करके आता है ना, और बच्चे को पता है कभी शरारत, तो फिर उसमें आकर के दो धमुकरे वो जड़ देती है माँ, पहले तू जरूर शरारत करके आया होगा, तू शरारती है। पर माँ यशोदा कहती है कि मेरा कृष्ण ऐसा है ही नहीं, वो शरारत ऐसी नहीं करता है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। कान्हा को देख मटक गई होगी, भैया आप झटक गई होगी, दोष बतावे मेरे कान्हा का, मटकी आप चटक गई होगी। कान्हा को देख मटक गई होगी, कान्हा को
दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। कान्हा को देख मटक गई होगी। धन माया की कमी रही ना, नहीं कोई भी टोटा है। धन माया की कमी रही ना, नहीं किसी का टोटा है। तू हो रही जवान छोकरी, कान्हा मेरा छोटा है। तू हो रही जवान छोकरी, कान्हा मेरा छोटा है। बंसी की धुन पर भटक गई होगी, बंसी की धुन पर भटक गई होगी। कान्हा को जब ही खटक गई होगी, कान्हा को जब ही खटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। कान्हा को देख भटक गई होगी, भैया आप झटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। भटक गई होगी। रिम झिम बेहावर से पवन चले पुरवाई है। 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 कोयल कूकी रही बागों में, शोभा कहीं न जाई है। कोयल कूकी रही बागन में, शोभा कहीं न जाई है। कवि की कलम अटक गई होगी, कवि की कलम अटक गई होगी। कीचड़ समझ रपट गई होगी, कीचड़ समझ रपट गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। कान्हा को देख मटक गई होगी, भैया आप झटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई होगी। दोष बतावे मेरे कान्हा को, मटकी आप चटक गई हो। ये तो तुम्हारा बहाना है, मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण, मेरा कुंवर ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने अपने घर को चुपचाप चली। ये इस तरह की बातें माँ यशोदा कहती है। आओ मैं थोड़ा सा प्रसंग बदल रहा हूं, यहां से हम चले 22 जनवरी को। मैं सवाल नहीं पूछ रहा, आपकी जानकारी जानना चाहता हूं। 22 जनवरी को कोई खास घटना घटी थी, कोई खास बात हुई थी। क्या हुई थी? अयोध्या जी में राम मंदिर का उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। उनके जाने के बाद फिर आना जाना खुल गया और ना जाने कितने करोड़ों लोग वहां दर्शन करके लौट के आ गए। हमें अभी सौभाग्य नहीं मिला, जाने का विचार है, एक बार तो जाना ही चाहिए और हम सबको जाना ही चाहिए एक बार। इसलिए बहुत प्रसन्नता का, और कितने वर्षों के बाद ये मौका मिला, बहुत कोशिशें हुई, न जाने कितने लोगों को वहां अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तब जाकर के लगभग 500 वर्षों के बाद, इंतजार के बाद हमें वो मंदिर मिला, राम मंदिर। और फिर उस समय का नजारा बहुत कुछ और ही था, बहुत बढ़िया था। नगरी में दीप जले, ओ नगरी में दीप जले,
श्री राम चले, आज झोपड़ी से महलों में देखो श्री राम चले, नगरी में दीप जले, ओ नगरी में दीप जले, आप झोपड़ी से महलों में देखो श्री राम चले, आज झोपड़ी से महलों में देखो श्री राम चले। ये अखियां बरस पड़ी, ये अखियां बरस पड़ी, नैनों से लगी है झड़ी, नैनों से लगी है झड़ी, और हाथ में हार लिए स्वागत में प्रजा खड़ी, और हाथ में हार लिए स्वागत में प्रजा खड़ी, नगरी में दीप जले, ओ नगरी में दीप जले, आप झोपड़ी से महलों में देखो श्री राम चले, आज झोपड़ी से महलों में देखो श्री राम चले। और बताओ, अकेले राम जी आए थे, साथ में कोई और भी तो था? अकेले रामचंद्र जी तो नहीं आए थे मंदिर में, महल में, साथ में और कौन कौन थे? भाई भी था और माता सीता भी थी। संग लक्ष्मण भ्राता है, संग लक्ष्मण भ्राता है, और सीता माता है, और सीता माता है, पीला पीतांबर ही श्री राम जी को भाता है, पीला पीतांबर ही श्री राम जी को भाता है, संग लक्ष्मण भ्राता है, संग लक्ष्मण भ्राता है, और संग सीता माता है, और सीता माता है, पीला पीतांबर ही श्री राम जी को भाता है, पीला पीतांबर ही श्री राम जी को भाता है। हम नैन बिछा देंगे, हम नैन बिछा देंगे, और पथ को सजा देंगे, और पथ को सजा देंगे, ओ हम नैन बिछा देंगे, हम नैन बिछा देंगे, रास्ते को सजा देंगे, रास्ते को सजा देंगे, श्री राम जी की सेवा में हम खुद को लटा देंगे, राम जी की सेवा में हम खुद को लगा देंगे, नगरी में दीप जले, नगरी में दीप जले, और अवध में फूल खिले, और अवध में फूल खिले, आप झोपड़ी से महलों में देखो श्री राम चले, आगे गोकुल में महलों श्री राम चले। बड़ा शुभ दिन आया है, बड़ा शुभ दिन आया है, आज सब कुछ पाया है, आज सब कुछ पाया है, उनके स्वागत में ये हमने उत्सव मनाया है, उनके स्वागत में आज उत्सव मनाया है, नगरी में दीप जले, नगरी में दीप जले,
थी, शोभा थी और अवध दुल्हन की तरह सजाई गई थी। और ऐसा माहौल था, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। देख के राम लला का मंदिर, देख के राम लला का मंदिर, जन मन हर्ष अपार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। शुभ संकल्पों का यह पल है, शुभ संकल्पों का यह पल है, श्रद्धा और भक्ति का बल है, श्रद्धा और भक्ति का बल है। शुभ संकल्पों का यह पल है, शुभ संकल्पों का यह पल है, श्रद्धा और भक्ति का बल है, श्रद्धा और भक्ति का बल है। ज्योत जले जब सत्य धर्म की, ज्योत जले जब सत्य धर्म की, क्यों न मिटे अंधकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। देख के राम लला का मंदिर, देख के राम लला का मंदिर, जन मन हर्ष अपार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। मंगल नाम अमंगल हारी, मंगल नाम अमंगल हारे, लखन सिया संग अवध बिहारी, लखन सिया संग अवध बिहारी। मंगल नाम अमंगल हारी, मंगल नाम अमंगल हारे, लखन सिया संग अवध बिहारी, लखन सिया संग अवध बिहारी। शीश झुकाए श्री चरणों में, शीश झुकाए श्री चरणों में, बैठे पवन कुमार, अवध में हो रही जय जयकार, 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 अवध में हो रही जय जयकार। देख के राम लला का मंदिर, देख के राम लला का मंदिर, जन मन हर्ष अपार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, ऐसा मंदिर और न होगा, ऐसा मंदिर और न होगा। अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, ऐसा मंदिर और न होगा, ऐसा मंदिर और न होगा। जनमानस क्या देवी देवता, जनमानस क्या देवी देवता, करते यही विचार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। लला का मंदिर, देख के राम लला का मंदिर, मन हर्ष अपार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। शांत हरि दर्शन की वेला, शांत हरि दर्शन की वेला, संतों भक्तों का लगा है मेला, संतों भक्तों का लगा है मेला। शांत हरि दर्शन की वेला, शांत हरि दर्शन की वेला, संतों भक्तों का लगा है मेला, संतों भक्तों का लगा है मेला। राम लला की बाकी झांकी, राम लला की बात जान, नमन करे संसार, अवध में हो जय
जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। देख के राम लला का मंदिर जनमन हर्ष अपार, अवध में हो रही जय। उस दिन कोई अभागा ऐसा रहा होगा, निर्भाग दुर्भाग्य उस व्यक्ति का रहा होगा जिसने हर्ष नहीं मनाया हो, जिसने खुशी नहीं मनाई हो। कर गया, छेड़ गया, छेड़ दिया, रहने दो, रहने दो, रहने दो। सखी मंगल दीप जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल दीप जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी राम जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। सरयू का जल भर करके लाओ, सरयू का जल भर करके लाओ, सरयू का जल भर करके लाओ, सरयू का जल भर करके लाओ। द्वार पे अब छिड़काओ री, सिया राम लखन घर आए। द्वारे पे अब छिड़काओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल दीप जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। रंगोली से ये अंगना सजाओ, रंगोली से ये अंगना सजाओ, रंगोली से ये अंगना सजाओ, रंगोली से अंगना सजाओ। मोतियन चौक पुराओ री, सिया राम लखन घर आए। मोतियन चौक पुराओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल दीप जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल दीप जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। छप्पन भोग की करो तैयारी, छप्पन भोग की होगी तैयारी, छप्पन भोग की करो तैयारी, छप्पन भोग की करो तैयारी। तुलसी दल डलवाओ री, सिया राम लखन घर आए। तुलसी दल डलवाओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल गीत गाओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल दीप जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। अब तक थी यह सोनी अयोध्या, अब तक थी यह सोनी अयोध्या, अब तक थी यह सोनी अयोध्या, अब तक थी यह सोनी अयोध्या। दुल्हन से सजवाओ री, सिया राम लखन घर आए। दुल्हन से सजवाओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल गीत जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल गीत जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। मंगल गीत गाओ री, सिया राम लखन घर आए। आगे आगे हनुमत वीरा, आगे आगे हनुमत वीरा, आगे आगे हनुमत वीरा, आगे आगे हनुमत वीरा। घर घर दीप जलाओ री, सिया राम लखन घर आए। घर घर दीप जलाओ री, सिया राम
घर आए। रे मंगल दीप जलाओ रे सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल दीप जलाओ रे सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल दीप जलाओ रे सिया राम लखन घर आए। सखी मंगल गीत गाओ रे सिया राम लखन घर आए। एक एक को कहती फिर रही है भाई, है जी, मंगल गीत गाओ, चौक पुराओ और अपने अपने घर को भी आप सजा लो। लोगों ने सजाया था, उस दिन भी दिवाली मनाई थी लोगों ने, है जी, दिवाली। तभी से तो ऐसी परंपरा चली है। जब रामचंद्र जी वापस आए, देखो कितने वर्ष तक, ये तो अब तो इतिहास की बात है, तो 500 वर्ष हो गए। पर उनके सामने भी जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, चारों भ्राता थे, विवाह हो गया था, विवाह के बाद भी सूनी रही अयोध्या। चारों भाइयों में से कोई भी नहीं था अयोध्या में। वो कौन सा समय था बताओ बेटा, कौन सा समय था जब सूनी रही अयोध्या? कितने वर्ष? 14 वर्ष। कितने वर्ष रही ना? चारों भाइयों में से कोई नहीं था। दो तो वहां चले गए, एक के लिए तो मांगा ही था वनवास, दूसरा वैसे ही चला गया, मैं तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। अजय लक्ष्मण का तो कोई वो नहीं था उसमें, लक्ष्मण के लिए कहा भी नहीं था किसी ने। पर वो चूंकि भाई भाई का प्यार, हर कोई ये चाहता है मेरे घर में रामायण हो, पर उसके लिए तो कौशल्या बनना पड़ेगा, दशरथ का होना जरूरी है जी। और केकई का भी होना जरूरी है, क्योंकि केकई नहीं होती तो भरत और शत्रुघ्न नहीं होता। सुमित्रा का भी होना जरूरी है, तभी तो रामायण होगी। और कोई ये कहता भी है हमारे घर में महाभारत हो जाए, ये तो कोई नहीं चाहता, है जी। हम महाभारत पढ़ने के लिए भी कहते हैं महाभारत का कोई पढ़ना चाहिए, नहीं नहीं शास्त्री जी महाभारत की तो बात फिर अटपट जी लगती है। मैंने क्यों, घर में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा वैसे शांति हो रही है वैसे ही महाभारत घरों में तो आजकल ऐसे ही महाभारत है ही। सखी मंगल दीप जलाओ जी, जलाओ री सिया राम लखन घर आए। और जब कोई पावरफुल आदमी कोई आए ना, आपके यहाँ शाहजहां पावरफुल आदमी आए, कोई मिनिस्टर आ जाए कोई, चलो और की तो बात छोड़ो, हर आदमी को तो मिलने का मौका नहीं मिलता है, क्यों सतीश जी? हर आदमी को तो मौका नहीं मिलता, पास लगने भी नहीं देते, एक लेयर बनी रहती है जी। पहले तो जो कमांडो वही नहीं जाने देते, वही तोड़ देते पसलियां, और यदि उनसे बच भी जाए और वो कह दे कि हाँ जी आ जाओ आ जाओ आने दो, तो फिर एक और लेयर है वहां। कभी कभी पूर्णिमा का चांद देखा करो, चंद्रमा जब पूरी अवस्था में होता है तो उसके चारों तरफ ना एक लेयर होती है प्रकाश की, उसका प्रकाश पुंज किरणें जो निकलती हैं, एक घेरा बन जाता है चारों ओर। तो इसी तरह से मिनिस्टरों का घेरा होता है, तो उस घेरे में से पार होना बड़ा मुश्किल है, वहां तक पहुंचना कोई नहीं जाने देता है। फिर कोई सिफारिश लगाते हैं ना सिफारिश, कोई खास आदमी मिले भाई, उसका मिनिस्टर का कोई खास आदमी सिफारिश लगवानी है। तो इसी तरह से उस टाइम भी बड़े लोग थे जो मिलना तो चाह रहे थे, पर मिलने कोई दे नहीं रहा था बेचारों को, है जी। पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ऐसा उदार चरित्र रहा, ऐसा व्यवहार रहा उनका, उन्होंने तो जंगल में जाकर के उन आदिवासियों को भी गले लगाया, या वहां से अयोध्या से ही सेना ले गए थे, वहां जाकर के सेना बनाई उन्होंने जंगल में, जहाँ कोई नहीं जानता था, है जी। सब इकट्ठे किए, सबको गले लगाया। और आज के लोग कहते हैं कि जी है जी, जो शूद्र शूद्र की बात करते हैं ना, वहां तो सारे तो ऐसे ही थे वो, लेकिन उनको अपने गले से लगाया, चाहे वो माँ भीलनी शबरी माता थी, है जी, चाहे ये सुग्रीव थे, और जितने जामुन थे, हनुमान थे, सभी को अपना बना करके एक भारी, बहुत भारी सेना बना ली। तो वहां सिफारिश लगवाई, क्योंकि आगे आगे सबसे पहले किसके दर्शन हुए लोगों को, आगे आगे हनुमत वीरा, घर घर दीप जलाओ, तो हनुमान जी से सिफारिश लगवा रहे लोग, हमारे लिए भी कह दीजिए, हमें भी दिलवा दो, क्योंकि वो हट्टे कट्टे थे, बलवान थे, वो कहेंगे तो एक ही तरफ रोक देंगे भीड़ को, हमें रास्ता मिल जाएगा। तो वो कहने लगे, हनुमान जी से कहने लगे
सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। वर से मिला दो 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 रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। प्रेम पूर्वक भगत मिले हैं। प्रेम पूर्वक भगत मिले हैं। नैनों से दो मोती गिरे हैं। नैनों से वो मोती गिरे हैं। वो तो मिलते हाथ पसारे रे रघुवर से मिला दो। मिलते भुजा पसारे रे रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। और एक और व्यक्ति था, एक और पर्सनैलिटी थी, जिसने जब हनुमान जी वहां गए थे लंका में, तो वो जब भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे भाई घर घर में जाकर के इस टोह में थे, इस खोज में थे कहीं माता सीता के दर्शन हो जाए। तो सारी रात घूमते घूमते हो गई और जब थोड़ा सा ये समझा कि ब्रह्ममुहूर्त हो गया है, तो ब्रह्ममुहूर्त में एक व्यक्ति उठा हुआ था, जागा हुआ था और वो नाम ले रहा था, राम 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 भजन कर रहा था भगवान का। बाहर आंगन में घूमते देखा तो फिर क्या देखा, तो ये तो कोई मेरे मालिक का ये तो भक्त निकला है और लंका में। अचंबे में पड़ गए एक बार। तो फिर चलो हिम्मत करके हनुमान जी ने कहा इससे मिला जाए। मिले, फिर परिचय हुआ। तो कौन था वो? विभीषण। बस विभीषण ने कहना शुरू किया कि भाई अब तू मिल तो गया है हनुमान जी महाराज, मुझे अपने मालिक से मिला दे। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। विभीषण की आंखों का पानी, 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 बता रहा लंका की कहानी, बता रहा लंका की कहानी। ओ विभीषण की आंखों का पानी, विभीषण की आंखों का पानी, बता रहा लंका की कहानी, बता रहा लंका की कहानी। ओ यहाँ रहना है दुश्वार जी रघुवर से मिला दो। रहना है दुश्वार जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। वर से मिला दो रघुवर से मिला दो। वर से मिला दो रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी रघुवर से मिला दो। जब इतना उन्होंने बिना किया तो फिर जरूरत विभीषण को भी थी, तो जरूरत हनुमान जी को भी थी। ये भी खोजने के लिए गए थे माता सीता को। अब कहने लगे इसने शर्त रख दी। सुनो भाई, बोले हनुमत विभीषण भैया, बोले हनुमत विभीषण भैया, बोले हनुमत विभीषण भैया,
बतला दो कहाँ सीता मैया, बतला दो कहाँ सीता मैया। बोले हनुमत विभीषण भैया, बोले हनुमत विभीषण भैया। बतला दो कहाँ सीता मैया, बतला दो कहाँ सीता मैया। तुम्हें शीघ्र मिलेंगे श्री राम जी, रघुवर से मिला दो, मिल शीघ्र श्री राम जी, रघुवर से मिला दो। सुन वीर हनुमान जी, रघुवर से मिला दो, वर से मिला दो, 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 रघुवर से मिला दो। सुनो वीर हनुमान जी, रघुवर से मिला दो, सुनो वीर हनुमान जी, रघुवर से मिला दो, सुनो वीर हनुमान जी, रघुवर से मिला। सुनो वीर हनुमान जी, रघुवर से मिला दो। तो एक दूसरे की शर्त मंजूर कर ली और हनुमान जी ने गारंटी दे दी। उन्होंने बता दिया कि ये यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगी वहां अशोक वाटिका, माता सीता वहां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आपने पता बता दिया और तुम्हें भी मैं शीघ्र भगवान राम से मिला दूंगा, ये गारंटी है मेरी। और फिर मिलाया। चलो उससे पहली घटना, ये तो घटना मैंने आपको अंत में ले गया, लेकिन उससे पहले ये सारी रचना जो रची, जिस तरह से रची, मिले जब राम सीता से, टहलते बाग फुलवारी, राम उन्हें प्यारे लगे और सीता लगी उन्हें प्यारी। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, थे जनकपुर गए घूमने के लिए, वे जनकपुर गए घूमने के लिए। सारी सखियां ज़रोखों से देखन लगी, सारी सखियां ज़रोखों से देखन लगी। वे जनकपुर गए घूमने के लिए, वो जनकपुर गए घूमने के लिए। सारी सखियां ज़रोखों से देखन लगी, सारी सखियां ज़रोखों से देखन लगी। तब नजर से नजर का नजारा हुआ, तब नजर से नजर का नजारा हुआ। सबकी अखियां लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर
को जनक नंदिनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। एक सखी ने कहा जानकी के लिए, एक सखी ने कहा जानकी के लिए रच दी जोड़ी विधाता ने कैसी सुघड़, रच दी जोड़ी विधाता ने कैसी सुघड़, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका पड़ी रह गई, मन में शंका पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बुला लो, बुला लो, बुला लो। अच्छा अच्छा, मैं ही बुलाऊं। भगवान राम की चर्चा मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे बताया था, एक बार मैं हर्ष जी से मिला था किसी काम से, तो तब इन्होंने बताया था कि अब की बार मेरा ऐसा कार्यक्रम है कि मैं रामलीला का मंचन बच्चों के द्वारा कराऊंगा, क्योंकि बच्चे जो है वो सात्विक वृत्ति के होते हैं, छल कपट से रहित होते हैं, इसलिए तो मैंने कहा बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो। रामलीला का मंचन यदि बचपन में अपने बालक करेंगे तो वो संस्कार इनके हृदय पर, अंतःकरण पर जमेंगे जरूर कि हमने भी कभी ऐसा किया था, है जी। कोई राम बनेगा, कोई सीता बनेगा, कोई लक्ष्मण बनेगा, सारे पात्र रामायण के इन्होंने बना करके बहुत बढ़िया भूमिका, और बच्चों को सराहा भी गया उस समय। लव्या, नव्या, नव्या, आ जाओ सतीश जी, आ जाओ। ये प्रोत्साहन बच्चों के लिए, बेटा बढ़िया बढ़िया काम ऐसे ही करते हुए बस आप बढ़िया बनो, ताकि हाँ, ताकि हमारा समाज बहुत बढ़िया बने, और आपको बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद परमात्मा से भी आपकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए निवेदन, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बस आपको सुमति दे, सुबुद्धि दे। नव्या, इस बेटी ने सुनैना का और कौन सा रोल, अनुसुईया, अनुसुईया का इतनी अच्छी शिक्षा दी इसने, जो कि हम बड़ों के लिए थी, बच्चों के माध्यम से। और बच्चों ने इतना चरित्र का आनंद उठाया, इतना ऊंचा चरित्र किया कि उस टाइम साक्षात परमात्मा इनके अंदर विराजमान थे, जो कि अबोध बच्चे हैं। और हमारे सतपाल सैनी भी मंच पे हैं, इनका बड़ा योगदान रहा सैनी समाज का, इनके कहानी संभव हो उसका। बच्चों को इनाम दो जी। और नरेश पंडित जी आप भी आ जाओ। तो अपना नव्या ने बहुत अच्छा रोल किया है, बड़ा आनंद में, इसके लिए ताली बजाओ भाई। हाँ, नव्या, विष्णु, विष्णु ये हमारा राम था, इसके लिए तो यमुनानगर से भी मेरे पास आया, इस बच्चे को हमारे पास भेजो, हम इसको तैयार करेंगे जी। वही तो आए थे राम के रूप में, आपने विष्णु को ही राम बना दिया। कितना बढ़िया काम बन गया है, और बड़ा बहुत बढ़िया, अच्छा मार्मिक, बड़ा जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बढ़िया। कोई डायलॉग बोल के बताओ बेटे, कोई डायलॉग बोल के बताओ राम का। चल रहा है, ऊपर कर। हम रघुवंशी हैं और हम युद्ध की चुनौती को स्वीकार करते हैं, चाहे वो काल ही क्यों ना हो। बहुत सुंदर, तालियां। अच्छा नव्या,
बहुत बढ़िया। हे पुत्री, पति चाहे महलों में रहे, चाहे कुटियों में रहे, पर पत्नी को सदा उसका साथ देना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। आगे कौन? डायलॉग तो बोल दिया, पर ये डायलॉग जीवन में उतारने का है, ये हवा में उड़ाने के लिए नहीं है कि भाई नव्या ने बहुत बढ़िया बोला। बोला तो क्या बोला, उस पर ध्यान देने की बात है। अगला नाम आगे है कृतिका। कृतिका। इसने मथुरा का क्या जीवंत रोल किया जी? किसका जी? मंथरा का जी। मंथरा। अरे चलो, वाह, कर बोल यही के रोल बड़ा डायलॉग। मुश्किल है। किसी के घर को तोड़ना, किसी के कान भरना, किसी को अपने जाल में फंसा लेना, बहुत बड़ी वो चाहिए इसके लिए कला, और उसमें मंथरा सफल हो गई। शाबाश बेटा। अरे रानी जी क्या कर रही हो? चलो ये तो ठीक है, पूछ लिया, पर कहा क्या था तने उससे के गई को कैसे सिखा दिया? बहुत बहुत, ये तो बता रहा। ये वहां नाच रही थी जब ये ढोलक बजा रहे थे मेरे साथी, वहाँ सुरेंद्र की थाक पर वहां नाच रही थी बाहर। मैंने कहा इसको बेटी को यहाँ बुलाऊं, यहाँ नाचेगी और एक गीत पर। रामलीला का पूरा पंडाल भर जाता था जी। बहुत सुंदर, बहुत और बढ़िया, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, बहुत। चलो अगले वर्ष पैसे भी खूब आए जी, बहुत दान बहुत आया। बहुत अच्छी बात। आज अगला बच्चा जी, अगला बच्चा है महक। महक। महक शबरी का रोल गजब का। शबरी का। शबरी। मेरे राम आएंगे, मैं उनका काम करूंगी। चलो शबरी का कोई बोल के दिखाओ बेटे। मेरे राम आएंगे, मैं उन्हें मीठे फल खिलाऊंगी, मैं उन्हें आसन पर बिठाऊंगी। मेरे राम को कांटा न लग जाए, मैं रास्ते में फूल बिछाऊंगी। बहुत बहुत। मेरी कुटिया में रहें, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बहुत 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 आगे बच्चा। बहुत बढ़िया। बच्चे तो बहुत आगे है सारे। जी वैभव। वैभव। नाम भी बहुत सुंदर इसने सुंदर रावण है। का रोल किया जी, और कितना सीरियस होके किया इसने रावण का रोल। एकदम यानी कि भाषा ने बिल्कुल भी बहुत, यानी कि सच में बड़ा जबरदस्त रोल था जी बच्चे का। बहुत सुंदर। रावण का भी रोल बड़ा कठिन है करना, रावण का रोल बड़ा हर एक के कठिन। बस की बात नहीं है। चलो कोई डायलॉग बेटा। बेटा, कोई एक बोल दो। डायलॉग नहीं है। राम तुम कहाँ हो? और वो राम नहीं, राम ने पूछा कि तुम कौन हो, फिर क्या जवाब दिया? कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। नहीं बेटा, कभी परिचय भी दिया था आपने, मैं हूँ लंकापति रावण। ठीक है, शाबाश। आगे कवि। अच्छा चलो ये आगे। इसने बच्चे ने भक्त का रोल किया और बहुत जीवंत रोल किया है, बहुत बढ़िया। ला बेटे कोई भक्त का डायलॉग बोल के दिखाओ। आज मैं भरत प्रतिज्ञा करता हूँ कि अयोध्या का राज राजा राम की चरण पादुका ही संभालेंगी। बहुत सुंदर। आपका ये प्रयास काबिले तारीफ है। अच्छा बोलो बोलो, शाबाश, बोल दे। हमारे पास इनाम बच रहे हैं 4-5। ये बोलेगा क्या, इसने तो हमारी बोलती बंद कर दी। आजो आजो, वो बच्चा भी आजो आजो। एक बेटी वो है। अच्छा अच्छा, वाह। ना, ना, सुन तो दे, 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 इसको दे। पहन तो फिर कभी और बच्चे जा आगे एक एक पहन दे देंगे, एक एक काफी दे देंगे। अच्छा अच्छा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो हमरो। बच्चा है, देख करके ना भीड़ को वैसा हो जाता है, कोई बात नहीं। नव्या इधर आ जाओ, विष्णु जी इधर हो जाओ। इकट्ठे हो जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने। दे दो दे दो दे दो। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। 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 शाबा
ये गुड़िया आपने तो रोल नहीं किया। ठीक। अच्छा अरे वाह क्या कहने लेखनी, बहुत बढ़िया, ये तो भजन लिखने के काम आएगी। ये बता रहे हैं अपने आप ही बच्चे तो अपना परिचय अपने आप ही दे रहे हैं, जब डायलॉग एक एक सुना दिया इन्होंने। बहुत सुंदर। जय श्री राम। अच्छा गाना भाई गा ले, कोई बात नहीं, दो जी दो। सभी के लिए भोजन तैयार है, भोजन करके आप सभी जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। प्यारे प्यारे राधा प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ? अभी आपने जो रामलीला का मंचन भाई हर्ष जी के माध्यम से बच्चों ने स्टेज पर यहाँ शहजादपुर में दिखाया, मंचन किया गया रामलीला का। अगली बार जो भी बच्चा रामलीला में कोई भी पार्ट, कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और उसका मन करेगा कि मैं भी इस तरह से इनाम प्राप्त करूं, तो वो हर्ष जी के पास नाम नोट करा दे बेटा अभी से। ऐसा अपनी सहेलियों को भी, अपने और साथियों को बता देना कि अगली बार रामलीला होगी तो उसमें हम उसका मंचन करेंगे। रामलीला में अहम भूमिका जो निभाना चाहेंगे वो बच्चे आपके साथी हों, वो यहाँ नाम लिखवा देंगे हर्ष जी के पास। इस बार थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंसेज होने के कारण कुछ तो लोग शादी में व्यस्त हैं, कुछ हमारे 3-4 बंदों को डेंगू हो रखा है, वो नहीं आए, कुछ एक आधी डेथ होगी, इस करके हम ना तो प्रचार कर सके ना किसी को बताया हमने। ये राजा हरिश्चंद्र की नाटिका रखी थी जो बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद है, वो शायद हम
गीता जयंती पे, गीता जयंती कभी आपको देना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल 25 दिसंबर, हाँ हाँ 25 दिसंबर को शायद 25 गीता या जयंती 22 होगी। को, हाँ हाँ उसमें हरीश चंद्र की नाटिका खेली जाएगी, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर बात हाँ है, जी। बहुत 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 श्री राम भरत सा दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा। श्री राम भरत सा दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा। दुखों से दूर सुखों से भरा, दुखों से दूर सुखों से भरा संसार न जाने कब होगा, संसार न जाने कब होगा। श्री राम भरत सा दुनिया में, श्री राम भरत सा दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा। वन जाने की आज्ञा पाकर रघुनंदन मन में हर्षाए, वन जाने की आज्ञा पाकर रघुनंदन मन में हर्षाए। देश मात्र भी कष्ट हुआ ना, आंखों में आंसू आए। देश मात्र भी कष्ट हुआ ना, आंखों में आंसू आए। आज्ञाकारी सत्यव्रतधारी, आज्ञाकारी सत्यव्रतधारी सुकुमार न जाने कब होगा, सुकुमार न जाने कब होगा। श्री राम भरत सा दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा। गम में डूबे महाराणा को सीने से लगा संभाल लिया वन में। ओ गम में डूबे महाराणा को सीने से लगा संभाल लिया। उस देशभक्त ने देश में सर्वस्व अपना दान दिया। वो भामाशाह जैसा जग में, वो भामाशाह जैसा जग में साहूकार न जाने कब होगा, साहूकार न जाने कब होगा। श्री राम भरत सा दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा। श्री राम भरत में दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा। वो फंस गए संत के वचनों में, लेश मात्र ना कष्ट हुआ। फंस गए संत के वचनों में, लेश मात्र ना कष्ट हुआ। काशी में बिके दर दर भटके सब, राजपाठ था नष्ट हुआ। काशी में बिके दर दर भटके सब, राजपाठ था नष्ट हुआ। वो हरिश्चंद्र दानी जैसा, वो हरिश्चंद्र दानी जैसा परिवार न जाने कब होगा, परिवार न जाने कब होगा। श्री राम भरत सा दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब होगा। दुखों से दूर सुखों से भरा, दुखों से दूर सुखों से भरा संसार न जाने कब होगा, संसार न जाने कब होगा। श्री राम भरत सा दुनिया में वो प्यार न जाने कब होगा, वो प्यार न जाने कब
होगा वो प्यार न जाने, कब होगा वो प्यार न जाने, कब हो। आज के इस उत्सव को इसलिए, ताकि ये परंपरा यहीं रुक न जाए, इसलिए पूरा किया गया। आज का उत्सव मनाना जरूरी था, क्योंकि गौ माता जिसके साथ है सारी दुनिया उसके साथ है, और सारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर ये गौ माता करती है। इसलिए आइए एक बार पुनः दोनों परिवारों के लिए, एक तो राजेश जी के जो बहनोई है उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम सभी इस अवसर पर करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के अपने घर लौटें। और एक और प्रार्थना कि जो हमारे, उनका क्या नाम था, ये जिनकी माता श्री का स्वर्गवास हुआ,